अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसने इमरान खान साहब के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके सामने रख दिया है। इमरान खान साहब ने एक भी रोज़ा, जी हाँ, एक भी रोज़ा, अभी कितने रोज़े पाकिस्तान में गुजरे हैं? ऑलमोस्ट 20 रोज़े गुजर चुके हैं। ये 21वें रोज़े की सहरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक भी रोज़ा नहीं रखा और उसकी वजह उनकी खराबी सेहत है। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्या ख़राबी हुई है उनकी सेहत के अंदर, और ये बात यहाँ पर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रोज़े रखना ना रखना ये अल्लाह ताला का और बंदे का मामला है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? लेकिन ये बात मैं आपको क्यों अपडेट कर रही हूँ, इसकी भी वजह मैं आपको अब से थोड़ी देर बाद बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ इमरान खान साहब हर तरह की डील के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे तौबा इस्तग़फ़ार, डील जो है वो करना कितना गुनाह का काम है। जैसे डील ना हो गई, कोई कत्ल हो गया जो आपने कर दिया और पता नहीं है कोई गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा के अंदर ये शामिल होता है। और एनआरओ के बारे में अगर कोई बात करते थे, क्या होता है एनआरओ? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस ही होता है ना, यानी कि एक रिकंसाइल करना आपस में, उसको भी इमरान खान साहब ने बढ़ चढ़ करके इतना बुरा और इतनी हराम चीज़ बना करके पेश किया कि जैसे लगता है कि जैसे एनआरओ का नाम आता है ना, फटाफट दिल करता है कि आप दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं, आप उल्टे पाँव भागना शुरू करते हैं। इसी तरह डील के भी मामला आता है, बिजनेस डील्स होती हैं, आपकी प्रोफेशनल डील्स होती हैं, यानी डील क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब इमरान खान साहब की अपनी डीलें होती हैं और जब जब उनकी अपनी डील होती है, तब उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं होती, तब वो कोई हराम काम नहीं होता, तब वो हर चीज़ हलाल हो जाती है। यही इमरान खान साहब की और पीटीआई की खूबसूरती है कि जो उनके लिए हलाल है ना, वो बाकियों के लिए हराम हो जाता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब देखें ना, मुझे इस तरह की बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं, ये मुहावरे मुझे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई को जो है वो रिलीजियस टच भी बहुत पसंद है और ज़रा आजकल कुछ हालात वाक़यात भी बड़े रिलीजियस किस्म के चल रहे हैं। हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी हमारे जो क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनका जो रोज़े हैं वो भी उनके ख़त्म हुए हैं और अभी उनका ईस्टर और उनका भी फेस्टिविटी सीज़न चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सामने आ रही हैं। बड़ा ही रिलीजियस टच लग रहा है हर तरह से इस तमाम तर व्लॉग के अंदर ख़बरों के हवाले से। तो जनाब यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की एक अनोखी डील हुई है। एक ऐसी डील हुई है जिसके बारे में ना पीटीआई के बाहर वालों को पता था, ना नून लीग को पता था। नून लीग इसके ऊपर बहुत तपी हुई है। ना पीपल्स पार्टी वालों को पता था, ना जो है ना किसी और को पता था। लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ फ़ैन क्लब जो इमरान खान साहब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी इदारे में हैं, उनको वो पता हो। और क्या पता कि ये सारी चीज़ें उन्हीं फ़ैन क्लब के कहने के ऊपर बड़ी ही एक बारीक सी वारदात डाली गई है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बारीक सी एक बड़ी एक अनोखी डील हुई है इमरान खान साहब की। लेकिन उस डील के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बताएंगे ना आपको। टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? हम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने भाई डील की है उस शख्स के साथ जिसके साथ वो पिछले 200 दिनों से, कितने दिनों से? 200 दिनों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं और किसी से तो लड़ नहीं सकते, तो जो जेल के हुकाम है ना, उनसे लड़ना शुरू कर देते। जी हाँ, अडयाला जेल के साथ इमरान खान साहब की डील हो गई है और उस डील के अंदर ये है कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, वो अपनी मर्ज़ी से मिलेगा। जब उसका दिल करेगा वो तब मुलाकातें करेगा, जब उसका दिल करेगा वो मुलाकातें नहीं करेगा, चाहे उस दिन मुलाकात का दिन हो या मुलाकात का दिन ना हो। दूसरी चीज़, जिस तारीख को उसका दिल करेगा वो मिलेगा। अगर उसका दिल कर रहा है कि भाई आज फॉर एग्जांपल मंगल है, एक मिसाल दे रही हूँ, और मंगल को मेरा दिल नहीं करा किसी को मिलने को, ऐसे करें मंगल को नहीं, आप उनको कल बुला लें। और कल क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो ऐसा करें कि उसको बुला लें आप दोपहर को खाने के बाद। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये डील भी इसके ऊपर पूरी तरह से मिनो अन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और तमाम फैसिलिटेशन जो है वो अडयाला जेल के हुकाम करेंगे। वही सुपरिटेंडेंट, वही अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जिसको अभी चंद रोज़ पहले तक गंदी गालियां दी जाती थी, वही अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो कि उसके ख़िलाफ़ शिकायतों के अंबार लगाए जाते थे कि हमें कागज़ नहीं देता, हमें कलम नहीं देता, हमें सही तरह से हमारे से बात नहीं करता, और जब भी कोई मुलाकात होती है तो पीछे आकर के दो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। याद है, एक शिकायतों का पूरा अंबार था। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ 6 जजेस हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके ऊपर बड़ा जुल्म सितम होता है और किस तरह से उनको डराया जाता है रहा, धमकाया जाता रहा। क्यों? कि जी इमरान खान को दीवार से लगाना है। ख़त में ये लिखते हैं, तो अगर
एजेंसीज आपको डरा रही हैं, धमका रही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कोर्ट के ज़रिए इमरान खान साहब को ये रिलीफ कैसे मिल रहा है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये आप अवाम हैं, आप इस चीज़ को देखें, आप इस चीज़ को समझें कि ये जो एक अनोखी डील हुई है इमरान खान साहब की, ये जो हलाल डील हुई है, ये वो वाली डील है जो कि आज तक ना कभी नवाज शरीफ ने जेल में की, ना आज तक मरीम नवाज ने जेल में की, ना आज तक शहबाज शरीफ ने ये डील जेल में की, ना आज तक ये डील हमजा शहबाज ने जेल में की, ना ये डील PMLN के किसी और लीडर ने की, ना ये डील बेनज़ीर भुट्टो ने की थी जेल में, ना ये डील भुट्टो साहब ने जेल में की, ना ये डील आसिफ अली जरदारी ने की। ये अनोखी अपनी नौयत की वन एंड ओनली डील, ये जो इमरान खान एंड जेल हुकाम के बीच में हुई है अडयाला के, ये किसके कहने पर हुई और ये कैसे हुई? देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं और समझने वाले भी क़यामत की निगाह रखते हैं। ये मैं फ़ैसला आप पर छोड़ती, मैंने आपको ख़बर दे दी है। और अब जनाब मसला ये है कि ये जो आके रोना धोना करते हैं ना, और जजेस के ख़त को भी मैनिपुलेट करते हैं कि जी वो तो खैर पहले ही ख़त पूरा का पूरा, उसको इन लोगों ने क्या मैनिपुलेट करना है, वो तो ख़त ऑलरेडी मैनिपुलेशन पर मबनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है, आपको तो पता चला ही होगा ना कि उस ख़त के ऊपर एक कमीशन बना है, और कमीशन की जो सरबराही है वो तसद्दुक जिलानी साहब कर रहे हैं। वही तसद्दुक जिलानी साहब जिसके बारे में इमरान खान साहब एक ज़माने में कहा करते थे कि तसद्दुक जिलानी और नासिरुल मुल्क जैसे जो लोग हैं ये होने चाहिए, और वो बड़े खुश हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हाई पोजीशंस पर हैं और वो मौजूद हैं, तो उनके होते हुए पाकिस्तान बहुत महफूज है और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। जैसे ही उनको इस इंक्वायरी कमीशन का हेड मुकर्रर किया गया तसद्दुक जिलानी साहब को, तो वैसे ही जो PTI के जो लोग हैं उनको बुखार होना शुरू हो गया। उनका बुखार इतना हुआ, BP भी हाई होना शुरू कर दिया। इतना उनका बुखार हुआ कि मैं देख रही थी, ये एक सिद्दीक जान साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो टिल्ट है वो इमरान खान साहब की तरफ और PTI की तरफ रहता है। उन्होंने एक ट्वीट की, पता नहीं वैसे आज तक कभी पकड़े तो नहीं गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो कैसे बच जाते हैं। हो सकता है अपनी ट्वीटें बाद में डिलीट कर देते हो, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या है। वो तो वैसे ही मेरी एक ट्वीट उनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, तो मुझे वो देख करके हंसी आ गई, पढ़कर हंसी आ गई और हैरानगी भी हुई। तो मैंने कहा कि ये तो खुद अपने आप में कंटेंट है, तो ये कंटेंट तो मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जी जो 75 साल का जो बुज़ुर्ग है वो अब इस कमीशन का हेड होगा। अब मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई कि 72 साल के तो इमरान खान साहब खुद हैं, ठीक है, और 72 साल का इमरान खान हैंडसम भी है, बड़ा माचो है, बड़ा जवान है। मेरे प्रोग्राम्स में आप सबको पता है ना, जो 7 बजे मैं न्यूज़ 1 पे अपना प्रोग्राम करती हूँ, मेरे प्रोग्राम में जो भी PTI वाला आके कहता है, बल्कि पिछले कुछ अरसे से जो वहाँ पे अज़हर सिद्दीक साहब आ रहे हों, वहाँ पर आ रहे हों, नदीम कुरैशी साहब MPA हैं, ये जो भी कोई PTI का आ रहा हो या सुन्नी इत्तेहाद का आ रहा हो, वो यही कहता है कि जी इमरान खान ना 27 साल का जवान लगता है। तो अपना जो 72 साल का बुजुर्ग है, अपना जो 72 साल का इमरान खान साहब जो हैं, अपने जो 72 साल के बुढ़े शख्स हैं, वो हैंडसम है, वो 27 साल जवान है, वो फिट है, वो मुझे अक्सर कह रहे होते हैं आपसे भी ज़्यादा फिट है। भाई होंगे भाई, वो तो भाई बहुत माचो है और वो हैंडसम तो है ना। और उनको देख करके बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इश्क करती हैं। लेकिन जैसे ही तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आया कि ये अब ये कमीशन की सरबराही करेंगे, तो साथ ही ये सिद्दीक जान साहब ने, देखें ये लिखा हुआ है कि जी 75 साल का शख्स, तो इनका जो 75 साल का शख्स है ये बुजुर्ग हो गया है, ये बुढ़ा हो गया है, ये काम करने के काबिल नहीं रहे हैं। मतलब यही बात है ना, इसी वजह से तो उनकी खल्ली उड़ाई जा रही है ना, इसी वजह से तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि 3 साल में ऐसा कौन सा जनरेशनल गैप आ गया। ये 3 साल का गैप था कि 3 डेकेड का गैप था या 30 साल का गैप था, जो कि इस किस्म की क्रिटिसिज्म हो रही है। तो वो तो एक अलग बात है कि ज़्यादा 6 जजेस जो हैं उनको लेने के देने पड़ गए हैं, वो नहले पे दहला पड़ा है। उन्होंने ख़त तो लिख दिया, अब ख़त लिख करके उसके बाद अब वो इधर उधर मुँह छुपाते फिर रहे हैं, अपने छुपाते फिर रहे हैं कि जी कोई इंक्वायरी है ना हो जाए, क्योंकि सबूत तो है नहीं उनके पास, ना उनके पास कोई सबूत है। बातें मुंह खोल खोल के इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं, अब कोई सबूत है नहीं। अब वो जो तसद्दुक जिलानी साहब बने हैं उनके ऊपर भी उनकी उम्र को लेकर के उनको एज शेम किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, इन्होंने लोगों को बताया नहीं है कि एज शेम करना, बॉडी शेम करना ये कितना गंदी बात होती है। अब अगर क्योंकि उम्र की बात निकली है, अब अगर इन लोगों को एज फोबिया हुआ ही है, तो फिर मुझे आपको वो बात करनी पड़ेगी जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि हेल्थ रिपोर्ट्स होती हैं
और ये ज़ाहिर बात है जेल में जो भी कैदी हो, खास तौर पे अगर कोई इतना वीवीआईपी कैदी हो, इतना हाई प्रोफाइल कैदी हो, तो ज़ाहिर बात है उसका ख्याल रखा जाता है, खाने पीने का ये वो, बिकॉज रियासत ज़ाहिर सी बात अपने ऊपर बल्ली नहीं लेना चाहती ना। तो उनके हवाले से जैसे उनकी हेल्थ रिपोर्ट है, उस हेल्थ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी सीरियस किस्म की हेल्थ कंडीशन है इमरान खान साहब को। अब मैं आपको 72 साला हैंडसम माचो और जवान, और वो जो 27 साल है इनके अंदर जो एक जवान शख्स है और जो इनका फिटनेस लेवल है जी, जो बड़ा कमाल है, जो कहा जाता है कि अपने 72 साल बुजुर्ग इमरान खान के बारे में, तो वो जो 72 साल इमरान खान साहब हैं वो जी बड़े सीरियस उनको हेल्थ कंडीशन है। लेग इज़ रिकवरिंग फ्रॉम बुलेट वुंड्स, यानी कि अभी भी जो टांग का जख्म है, वो जो टांग पूरा 1 साल पता नहीं कोई ऊपर करके ही बैठे रहे थे, प्लास्टर ही उस पर चलता रहा था और उस प्लास्टर को भी बेचा गया था। मतलब ये कमाल लोग हैं। एक इकलौती घड़ी जो तोशा खाना में इनको गिफ्ट में मिली पाकिस्तान के उस टाइम के वजीर आजम को, जो कि खुशकिस्मती बदकिस्मती से इमरान खान साहब थे, मतलब खुशकिस्मती तो नहीं हो सकती, बदकिस्मती हो सकती है, उन्होंने वो एक इकलौती घड़ी बेच दी। और वो जो एक गंदा सा जो प्लास्टर इमरान खान साहब ने अपनी टांग पे चढ़ाया हुआ था, उसको जो ऑटोग्राफ दे देकर जी उसको जी हम बेचेंगे और उसको हम चैरिटी करेंगे और पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं कौन से लोग हैं यार, ये सारे के सारे ज़िन्नी मरीज़ हैं। अच्छा जी, लेग इज़ रिकवरिंग फ्रॉम वुंड, वो कौन से ऐसे छर्रे थे, क्योंकि ये तो कहते हैं कि पता नहीं कि पूरे पूरे मैगजीन गोलियों के अंदर घुस गए थे ना बकौल इनके। 4 गोलियां यहाँ लगी, 4 शलवार में से निकल के चली गई, 4 यहाँ से निकल के चली गई, 2 यहाँ से निकल के चली गई, पता नहीं पूरा मैगजीन ही शायद फायर हो गया होगा उसका राउंड का। लेकिन इमरान खान साहब के डॉक्टर की मैं बात पे स्टिक करूंगी, क्योंकि उन डॉक्टर ने कहा था कि इनको कुछ छर्रे लगे हैं। लेकिन भाई मसला ये है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि जी अभी तक बुलेट वुंड्स हैं और ज़ख्म अभी तक उनके भरे नहीं हैं, साथ ही साथ उनको रेक्टस पॉलिस है एंड हेमोरॉइड्स हो गए। अच्छा मैंने गूगल किया भाई ये क्या होता है जी, पाइल्स है भाई, पाइल्स है, मेडिकल टर्म है उनकी, पाइल्स है यानी कि उनको बवासीर है, और बवासीर की वजह से ना वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और ना वो ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। अब इतनी बीमारियां इमरान खान साहब को, इतनी हेल्थ कंडीशंस है, तो वो रोज़े कैसे रखेंगे, तो वो रोज़े नहीं रख पाते, इसीलिए उनकी ना खाने पीने का बिल भी जन्नात के बराबर बना था, इतना ज़्यादा उनका बिल बना था। अब ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो एक भी रोज़ा नहीं रख सकते, राइट, बीमार हैं वो, ऊपर से उम्र उनकी 72 साल की है, ऊपर से उनको बवासीर भी है। तो जो 72 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको 75 साल के बुजुर्गों के बारे में ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए उम्र एक हिस्सा है, एजिंग इज अ प्रोसेस एंड इज द रियलिटी, ये एक हकीकत है जिंदगी की। अब आप लोगों के जिनके वालिदैन या जिनके नाना नानी इस उम्र के होंगे, ठीक है, सो वो तो आप उनको क्या बोलेंगे कि इनसे कोई काम ना कराओ, या आप उनको बहुत हल्का लेंगे, या आप उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। मतलब ये कितनी गलत बात है ना, जो मैं ट्रोलिंग तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से देख रही हूँ, ये कितनी गलत बात है, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। हालांकि मेरा भी दिल करता है कि मैं बहुत अमन सुकून शांति के साथ रमज़ान गुजारूँ, गंदी गंदी बुरी बुरी बातें आपके साथ ना करूँ, लेकिन जब ऐसी बातें होंगी तो मुझे तो आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी कि अपना 72 साल का जो बुजुर्ग इमरान खान है, 27 साल फिटनेस भी रखता है, हैंडसम भी है, आज भी लड़कियां उस पर मरती हैं, वो स्टड भी है, वो माचो भी है, वो सब कुछ है, लेकिन उसको बवासीर है, उसके तो दांतों में भी कोई मसला है, आंखों में भी कोई मसला है, आंत में भी कोई मसला है, उसके बाद वो जो टांग है जिसके ऊपर वो प्लास्टर बंदी हुई थी, वो उसकी भी अभी गोलियां जो है वो अभी तक रिकवर हो रही है, इसलिए वो रोजे नहीं रख सकते। लेकिन 75 साल के जो तसद्दुक जिलानी है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डालना है, क्योंकि उनको बैकफुट करना है, क्योंकि उनको मुतनाज़ा करना है, लेकिन उनको एज शेम करना है, उनको उनके बुढ़ापे का एहसास दिलाना है, तो मतलब वही तो मैं कहती हूँ ना, साडा कुत्ता कुत्ता तो आडा कुत्ता टॉमी, ये वो वाली सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।